सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भाई ये जो व्लॉग है ना वो है फिलर व्लॉग। मतलब कि हम डेली व्लॉग जब ज़्यादातर नहीं कर पाते तो हम कुछ व्लॉग के लिए डालते हैं भाई, तो ये वही व्लॉग है। सो इसमें मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, बट मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो है मेरी जर्नी, और वो है ब्रह्म मुहूर्त की जो जर्नी थी मेरी, उसका आज 113 डे है। 113 दिन कंप्लीट हुए भाई। 75 हार्ड चैलेंज के नाम पे शुरू किया था हमने, खुद से कमिटमेंट किया था कि जब इंडिया का वर्ल्ड कप था तब कमिटमेंट किया था कि इंडिया फाइनल जीत जाएगा तो हम ये चैलेंज लेंगे। तो हमने चैलेंज लिया था 75 डेज़ के लिए। बट उसके बाद मतलब थोड़े ही दिन हुए थे भाई, तो मज़ा आने लगा था, और उसके बाद कंटिन्यू हुआ भाई। तो आज हो गए हैं कुल 113 दिन, और अभी भी वो हमने छोड़ा नहीं है। हालांकि मैंने पोस्टिंग करना छोड़ दिया है, जो मैं शॉर्ट्स डालता था हर रोज़ वो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वो फिर एक मोनोटोनस हो जाता है कि कब तक डालेंगे, क्योंकि ये हम लाइफ टाइम करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम 1 साल करके छोड़ देंगे या 6 महीने करके छोड़ देंगे, वो वहाँ तक कंटिन्यू कर पा रहे कि नहीं पा रहे। हम रोज़ कर रहे हैं भाई, और ये लाइफ टाइम रहेगा। जब तक हम रहेंगे तब तक ये रूटीन फॉलो होगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के भाई बहुत सारे फ़ायदे हुए मुझे, बहुत सारे। मतलब एक तो मेरी जो एक्सरसाइज की आलस थी वो ख़त्म हो गई, वो मैं रेगुलर करता हूँ। और दूसरा ये कि अगर मेंटली अब हम सोचें, क्योंकि फिजिकली क्या है कि मुझे बैक का प्रॉब्लम है, सो मैं फिजिकली उतना हार्ड नहीं एक्सरसाइज कर पाता जितना मुझे करना होता है, या जितना मैं सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा दौड़ लूँ। दौड़ना तो मतलब मुश्किल भी है थोड़ा सा, पर मैं ज़्यादा चल लूँ, है ना, ज़्यादा पुशअप्स मार लूँ या ज़्यादा कोई और एक्सरसाइज कर लूँ, क्योंकि उसमें फिर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम दिक्कत आ सकती है। कभी कभी पेन भी होता है बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत ही कम करता हूँ। बट मेंटली भाई जो फ़र्क पड़ा है, दिमाग पे जो फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से, तो बहुत ही ज़्यादा है। वो तो बहुत ही अच्छा है, मतलब पीस है एकदम। समझ रहे हो आप? कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो लाइफ में, कुछ भी हो, दिमाग पीस ही रहता है भाई, शांति रहता है। मतलब हाँ, कुछ गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आएगा, ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी गुस्सा भी आता है, बट वो गुस्से को हैंडल करना तुरंत आपको पता चल जाता है कि क्या करना है। आप गुस्से में कोई ऐसा बैड डिसीजन नहीं ले लोगे, तो वो एक फ़र्क पड़ गया है भाई। क्योंकि मैं सुबह उठ के संध्या पूजा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, फिर एक्सरसाइज करता हूँ। सो ये रूटीन से ये फ़र्क पड़ गया है। इवन आई हैव प्रैक्टिस्ड ब्रह्मचर्य, उसका भी 113 दिन से ज़्यादा ही हो गया भाई वो तो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे फ़र्क पड़ती है, आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगी कि आपके लाइफ में ये हो रहा है। बट सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आया है मेरी लाइफ में वो है मेंटली। ब्रह्म मुहूर्त में एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि मुझे जो हम संध्या करते हैं, क्योंकि जब आप जनेऊ पहनते हैं तो आपको संध्या करना होता है 3 टाइम संध्या करना होता है, बट मैं एक ही टाइम करता हूँ। बट वो एक टाइम भी अगर आप, महिला में कैसा होता था कि मैं 8 बजे उठता था, 9 बजे करता था, 10 बजे करता था, तो उसका कोई मतलब इतना कुछ है नहीं। क्योंकि संध्या पूजा का नियम है कि भाई वो ब्रह्म मुहूर्त में ही होना चाहिए, हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सुबह की जो संध्या होती है, प्रातः संध्या, वो ब्रह्म मुहूर्त में हो तो बहुत अच्छा है। सो उसका एक रूटीन सेट हो गया है भाई मेरा, कि मेरी संध्या इतने दिनों से ब्रह्म मुहूर्त में ही हो रही है। और नाम जब बढ़ गया है, मेंटली पीस इतना हो गया है कि भाई अब इतना कुछ होता ही नहीं है टेंशन। मतलब टेंशन होता है लाइफ में तो अभी उसको टैकल हो जाता है वो आराम से। मतलब इतना कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, नो ओवर थिंकिंग, कुछ भी नहीं भाई। सच, ओवर थिंकिंग तो है ही नहीं, स्ट्रेस तो मतलब समझो कि गया। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था भाई क्या फ़ायदा हुआ, क्या फिजिकली लोग को लगता है कि भाई तू इतने दिन से कर रहा है फिजिकली। मतलब मैं फिजिकली मैं बहुत कम कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं इतना प्रेशर नहीं दे सकता अपनी बॉडी पे। सो ये जो है वो सबसे बड़ा फ़ायदा है भाई मेरा प्रैक्टिस का। और एक बात मैंने जो इसमें सीखी है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से कितना फ़र्क पड़ जाता है भाई, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, आप आर्ट फॉर्म में हो, स्टडीज़ में हो, किसी भी चीज़ में हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे सो आप फेल नहीं हो सकते भाई। एक ना एक दिन तो वो आएगा ही। तो जब तक आप प्रैक्टिस शुरू करोगे, मतलब
एक ही चीज़ आप 1000 बार करोगे ना भाई, तो आप मास्टर होना ही होना है उसमें। तो यही है। पहले पहले दिन मुझे लगता था कि भाई, सबसे पहला जो दिन था तब जब मैं उठा था तो जैसे तैसे करके उठा था पहले दिन में, फिर भी मैं उठ गया। दूसरे दिन मैं जोश में उठा, तीसरे दिन वापस मैं वही यार 5 मिनट और 10 मिनट और करते हैं, उठते हैं, आधे घंटे में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो शुरुआत के 10-15 दिन तो ऐसे ही चला, बट मैंने कमिटमेंट किया था पोस्ट करने का यूट्यूब पे, सो मैंने बोला करना तो पड़ेगा भाई। बट धीरे धीरे फिर 20 दिन 25 दिन हुए, तो उसके बाद सब ऑटोमेटिक होने लगा भाई। अलार्म के टाइम पे अलार्म से 1 मिनट पहले उठ जाता था मैं। तो वो प्रैक्टिस के वजह से ही आता है भाई। प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे आप, वैसे वैसे वो आते ही जाता है। मतलब अभी तो ऐसा है कि अलार्म की ज़रूरत भी नहीं है, वो उतने बजे आँख तो खुल ही जाती है, बट फिर भी अलार्म रखना पड़ता है, क्योंकि हम स्नूज़ वाले बंदे हैं ना भाई, हमको आदत है स्नूज़ डाल के हम सो जाते हैं वापस। तो यही सब फ़ायदे हैं भाई। तो आप कोई ना कोई, आपको जो भी अगर आपको लगता है कि आपको ये करना है, तो उसकी प्रैक्टिस आप करो और एक चैलेंज के तौर पर लो, तो वो ज़रूर पूरा करोगे आप। कम से कम 75 डेज़ का तो करो ही करो। ऐसा नहीं है चैलेंज करो, कोई भी चीज़ करो। आपको खाना बनाना सीखना है, आपको पेंटिंग सीखनी है, आपको कुछ भी सीखना है, आपको 75 डेज़ प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको आ जाएगा भाई। कम आ जाएगा, मतलब 100% आ जाएगा। नहीं, ज़ीरो से शुरू करोगे तो भी आ जाएगा। सो यही चीज़ है भाई जो मुझे शेयर करनी थी। क्योंकि ब्लॉग आज कुछ इतना था नहीं, बट मैंने सोचा बातें कर लेते हैं भाई थोड़ी बहुत। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और मेरी जो शॉर्ट्स जर्नी लोगों ने देखी है, लोगों ने पसंद की है, काफ़ी लोग जुड़े हैं मुझे उस जर्नी से। सो ये मैं पोस्ट करूँगा शॉर्ट्स, जो मेरे ब्रह्म मुहूर्त वाले पोस्ट है, पर मैंने सोचा कि वो मैं हर 10 दिन 20 दिन बाद एक करूँगा, ताकि पता रहे कि भाई कौन सा दिन चल रहा है, क्या चल रहा है। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं कल नए व्लॉग में, फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।